हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी भी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबका कल्याण करें, सबको अगले नवरात्रि से पहले ही सबको सरकारी नौकरी दे दें। जिसके जो भी सपने हैं, जो भी जिनके ड्रीम है, माँ भगवती सब पे कृपा करें और सबका पूरा करें। तो मेरा भी नवरात्रि का व्रत चल रहा है। मैं बहुत दिन से आप सबके बीच में नहीं आ पाई। मैं सोचती हूँ कि ठीक है, आज आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा भी लगता है। जो कुछ आप लोग पूछते हैं बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने पर मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। मेरे पतिदेव कहते हैं कि मैडम अब आपको हम आपको खुद को साबित करके दिखाना है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं, फिर व्रत भी है, घर के भी काम है, सप्तशती का भी पूरा पाठ करना होता है, तो बहुत थकान हो जाती है और फिर कुछ करने का ज़्यादा मन भी नहीं करता। अभी तो ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। और मैं आप सबसे कहूँगी कि देखिए, परीक्षा की डेट आ गई है, सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं, 7 दिसंबर को है। लेकिन ये है कि उसको लेकर आप लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज हालांकि जिस दिन आया तो मेरा भी मन ऐसे मतलब धक हो गया कि अरे बहुत जल्दी आ गया। लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि जो आयोग है ये परीक्षा कराएगा और परीक्षा नियत समय पर होनी ही चाहिए। अगर टीजीटी की बहुत परीक्षाएँ टल रही हैं तो उसमें से जो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को बुरा भी हो रहा है। अच्छा उनके लिए हो रहा है कि कुछ लोग इसी 1 महीने 15 दिन में जगेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से धार दे को कंप्लीट कर लेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। बुरा इनके लिए है जो बहुत दिन से तैयारी करें परीक्षा को मान मान के, और फिर उनके मन में ये हो जाता है कि मुझे सब कुछ आने लगा है, मुझे सब कुछ तो आता है, मैं क्या ही पढ़ूँ। बुक खोलो तो ऐसा लगेगा मुझे सब कुछ आता है, मैं क्या पढ़ूँ। उनको आलस आती है, फिर नींद आता है, फिर वो डिप्रेशन में हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी तैयारी करी थी, अभी परीक्षा नहीं होगा, फिर नहीं होगा। वो अनुभव एक अपना रख लेते हैं कि हाँ एग्ज़ाम इस बार भी नहीं होगा। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक तरीके से बहुत गलत भी हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो टीजीटी एग्ज़ाम कब का हो जाना चाहिए था, और हम लोगों के साथ भी गलत हो रहा है। क्योंकि जो नए बच्चे पास आउट हुए हैं, आप ऐसे नौकरी नहीं देंगे, फिर उसके बाद आप 10 साल में जॉब देंगे तो बोल देंगे कि नहीं भैया अभी आप लोग 40 साल के हो गए, अभी चलिए। और ज़्यादातर अपने यहाँ मैं बताऊँ तो ऐसे बीएड करके कोई किसी का तो इरादा नहीं होता कि शुरू शुरू में कि हाँ हम ऐसे बीएड करके टीचर बनेंगे। 20-25 साल में, 24 साल में किसी का बीएड कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे साथ भी जो बच्चे बीएड कर रहे थे बहुत कम उसमें थे कि जिनका टारगेट था ये बीएड करना। नहीं तो जैसे मैं खुद अपने ग्रेजुएशन के 7 साल बाद में गई बीएड करने, और बीएड भी कंप्लीट होने के बाद मेरी एज खुद 30 साल की हो गई है। और सोचिए अगर मतलब इसी में टीजीटी जैसी वैकेंसियाँ दे के और एलटी की 8 साल बाद दी, इसी तरीके से अगर वैकेंसी को कर देंगे तो कौन नहीं ओवरएज हो जाएगा। उसके बाद सरकार किसी की सुननी नहीं, कोर्ट किसी का सुनना नहीं है। तो बहुत दुखद है ये सब चीज़ें। और लेकिन ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी शासन आएगा, कोई भी प्रशासन आएगा, हर चीज़ अपने हिसाब से चलती है। और हम ये कर सकते हैं कि अपनी कोशिश को, जो भी हमारे हाथ में मौका है, जो भी हमारे हाथ में वैकेंसीज है, उसको हम पकड़ के रखें और कोशिश करें किसी हाथ में इसी निकल जाए इसी साथ। और जिनका एमपी में हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ उनको बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए कि परमात्मा ने आप लोगों के लिए कुछ और ही लिखा है। मैं मानती हूँ संतोष करना इतना आसान नहीं होता, करने में और बताने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मतलब दुखी होने से, डिप्रेस्ड होने से, अगर आपको रोना है तो आप बैठ के कोने में रो लीजिए। अपने आप को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दीजिए, स्थिर कर लीजिए और फिर उसी मनोवेग से और दुगनी ताकत से आप लग जाइए। क्योंकि देखिए, अगर शेर से एक बार शिकार छूटता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसको अफसोस नहीं होता, उसको होता है। लेकिन वो दोबारा जब उसके सामने शिकार आता है तो बहुत टेक्निकल ढंग से, बहुत ही मतलब एक अपना पूरा योजना बना के उसके बाद बहुत बढ़िया अटैक करके अपना वो ले जाता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना वो करिए। और मैं मानती हूँ दुख बहुत होता है, उस दुख की कल्पना नहीं है। हर व्यक्ति एक सक्सेस की चाह लेके, और हर इंसान के पास कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं तो रातों को जगना, दिन को जगना। और ऐसे पढ़ना बिल्कुल किसी को ऐसा नहीं बहुत शौक चढ़ा हुआ है कि शौक के लिए हम लोग विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है। पुराने ज़माने के जो मेरे दादाजी लोग थे, वो लोग तो भाई स्वाध्याय करते थे। मैंने देखा था कि किताबें पढ़ते थे, मंत्र जाप करना हो गया और ये सुंदरकांड का डेली का पाठ हो गया। और मेरे दादाजी के पास तो मतलब और बहुत अच्छी अच्छी किताबें उनके पास थी। तो स्वामी विवेकानंद की किताबें हो गई, रामकृष्ण वचनावली हो गई, ये सब किताबें मैंने बचपन में पढ़ी थी। और रामकृष्ण वचनावली तो मैं कहूँगी कि आप सबको पढ़नी चाहिए, बहुत ही बढ़िया किताब है। 350 के उस टाइम पे आती थी, अभी जितने की आती है मुझे आइडिया नहीं है।
तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग पूर्ण मनोवेग से पढ़िए और इस हिसाब से पढ़िए कि यार मुझे इस बार ले लेना है, जगना है जगिए, सोना है सोइए, ठीक है ना। और आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि आप सुबह उठ के पढ़िए, ज़रूरी ये नहीं है कि आप शाम में उठ के पढ़िए, ज़रूरी ये नहीं है कि आप कब पढ़िए। जब भी आपका मन स्थिर हो, जब भी आपका मन शांत हो, तब आप पढ़िए। अगर आपका दिमाग फ्रेश होने लगे, आपको लगने लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल बंद कीजिए, किताब बंद करिए, एक गिलास पानी पीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपने आप को फिर से स्थिर करिए कि हाँ चलो 10 मिनट में अपने मन को बोलिए कि मुझे 10 मिनट बाद फिर पढ़ना है, फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। और मैं भी, मेरी भी माँ भगवती से यही कल्पना है, यही मतलब उनसे एक आग्रह है कि इतना मुझे मेहनत करने की हिम्मत दें, इतना जोश से, इतनी ताकत दें और इतनी बुद्धि दें कि मैं पढ़ के और निकल जाऊँ इस बार। देखिए क्या होता है, क्योंकि जब हम शुरू शुरू में तैयारी करते हैं ना तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है, और उसके बाद जब हम 1 2 3 में अटेम्प्ट में छँटने लगते हैं तो हमको ये लगता है कि यार अब नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर तरीके तरीके के लोग आ जाते हैं, हमको ज्ञान देने वाले भी आ जाते हैं। तो यहाँ मैं ये लक्ष्य बिहार मेरे पास है, तो मैं उसी से संधि का टॉपिक कंप्लीट कर रही थी। तो मैंने देखा नोट्स में मेरे कुछ त्रुटि रह गई थी एक-दो शब्द में। मुझे वो पहले लग रहा था, तो वही मैं क्लियर करने के लिए आज बुक उठाई थी। तो मैंने कहा कि उसको मैं ठीक कर लेती हूँ। और मुझे लक्ष्य बिहार का फॉर्म मैंने नहीं फिल किया हुआ है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स सारे कह रहे हैं कि फिल कर दो आरती तुम। और देखो मैं फिल करती हूँ, लेकिन मेरे पास बीए की डिग्री नहीं है, कानपुर यूनिवर्सिटी से उस टाइम पे मैंने नहीं निकलवाया था, और अभी ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है बट अभी आई नहीं है। तो आप लोग ज़रा मुझे ये बताइएगा, जिन्होंने भी स्टेट का फॉर्म डाला होगा या क्वालिफाई किया होगा, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अगर बीए की और बीएड की डिग्री नहीं है तो क्या हम बीए वाले और बीएड के मार्कशीट से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीएड की भी डिग्री मेरी नहीं आई है। 5 तारीख तक डेट बढ़ गई है। आप लोग मुझे बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रही हूँ इस बात को। तो मैं बिहार स्टेट डाल देती हूँ। बाकी सीटेट क्वालिफाई है तो 6 to 8 है। और मेरा अभी पीजी कंप्लीट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस तो हुआ है, लेकिन मैं संस्कृत ही पढ़ना चाहती हूँ। तो अभी संस्कृत से मेरा एमए 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो ये इतनी सारी बुक मैं फैला के बैठी हुई थी, और सर गुरुजी से मैं किरात पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं का मैं किरात पढ़ रही थी। मैंने कहा कि दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगी कि जिनका अभी 2 महीने रह गया है, जिन्होंने कोचिंग नहीं लिया, वो बहुत परेशान ना हो। आप लोग एलटी ग्रंथावली ले लीजिए और एलटी मिशन ले लीजिए। जम के जितनी बार हो सके, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग पढ़ लीजिए। और मैं इतना तो कह सकती हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा, भगवान ने अगर थोड़ा सा आपके ऊपर हाथ रखा, तो आप जो है प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मेंस के लिए आपको फिर मेंस के लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी गहराई से पढ़े हुए हैं, नॉलेजेबल पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका जो है कि उनका मूल भी तैयार है, कहीं ना कहीं मेंस के लिए वो प्रॉफिट में जाएंगे। बट जो केवल प्री के हेतु पढ़ के फिर वो क्वालिफाई करेंगे प्री, तो उनके लिए थोड़ी राह कठिन होगी। लेकिन ऐसा है कि अगर मनुष्य ठान ले तो मनुष्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और उसी में थोड़ा सा भगवान का अगर आशीर्वाद मिल जाए, माँ भगवती का, तो कुछ भी कठिन नहीं है। और साथ में जीके जीएस भी पढ़िए, 1-2 घंटा पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। और मैं अगर हो सकेगा तो मैं नियमित आप लोगों के समक्ष आती रहूँगी। और जो भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझसे श्रेष्ठ लोग भी यहाँ पे हैं। और आप सबका मुझे भी आशीर्वाद चाहिए कि मेरा भी कहीं कुछ उद्धार हो जाए। और बाकी मन लगा के पढ़िए। गृहिणियों की समस्या मैं समझ सकती हूँ कि बहुत भाई टाइम नहीं मिलता है, लेकिन तब भी टाइम मैनेज करिए। 2 महीने अपने आप को आप इसमें झोंक दीजिए। सोना, खाना, पीना सब भूल जाइए, बस उतना ही करिए जितना जीने के लिए आवश्यक हो। बाकी पढ़ते रहिए। और जीके जीएस को भी 1 घंटे समय दीजिए। और बाकी मैं जीके जीएस के लिए मैं शेयर करूँगी आप सबसे कि करंट कहाँ से तैयार करें, कैसे करें, जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ। बाकी जिसका जो तरीका है, जिसको जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, उस हिसाब से पढ़िए और पढ़ते रहिए। लेकिन और एलटी ग्रंथावली ले लीजिए। आप लोग वाचन डेली करिए। जिन वाचन आप डेली लगाइए, 1-2 का, 3 का, जितना भी आप लगा सकते हैं। और नहीं तो जिन्होंने ऐप लिया हुआ है, ऐप में दिया हुआ है वाचन, नहीं तो यूट्यूब पे भी वाचन है, आप वहाँ से वाचन को लगाइए। संस्कृत का बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ में, आप उसका वाचन करते रहिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माँ भगवती आप सब पे कृपा करें, आप सबकी मनोकामना पूरी करें, आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आनंदित रखे। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। मेरा यही मानना है। मैं सबको सफल देखना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ मजबूरी है, इसीलिए वो इतने साल तक यहाँ पे टिका हुआ है, पढ़ाई के क्षेत्र में दे रहा है। नहीं तो और भी सारे जीवन में काम है, उस पर लग जाता। और अब इसके आगे मैं क्या ही कहूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं।
चलिए, अगर कोई कमेंट होगा, सवाल होगा तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। राधे राधे।